तो भाई क्या करना है, रिव्यू करना है बिग बॉस के एपिसोड का। लगता है रिव्यू के लिए कुछ बोलने के लायक है, कुछ था एपिसोड में जिसके बारे में हम बात करें। वो एक औरा बंदा भेज दिया उन्होंने कल, पूरा एपिसोड उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट कर दिया, अपनी तरफ से मजाक चल रहा है पूरे एपिसोड में। कहीं मुझे हंसी नहीं आई। फिर उसके बाद वो जस्ट चिल वाले आ जाते हैं, दो बेरोजगार स्कीम जो बिग बॉस में चलाई हुई है। सलमान भाई ने कहा होगा, बिग बॉस यार मेरे दो भाई वेले फिरते रहते हैं, किसी आरे लगा दो यार। ये वही है कि अपने छोटे बेटे को ना दुकान डाली हुई है, उसमें दो दो घंटे तू खड़ा हो जाया कर यार जाके, मेरे पास टाइम नहीं होता आजकल। तो ये दोनों आ जाते हैं एक दिन दुकान संभालने, वो चल रहा है। कुछ कुछ फनी नहीं था, बस एक डायलॉग मुझे फनी लगा जिसमें खानजादी बैठी होती है, सामने अभिषेक बैठा होता है और साथ अनुराग बैठा खाना खा रहे होते हैं। तो खानदादी बोलती मैं सिर्फ था पे अच्छी हूँ जब मुझे गुस्सा आ जाता है। तो कहता है अच्छा तभी तो उठ के जा रही थी अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद वो टिश्यू से हाथ साफ कर रही होती है। अभिषेक बोलता है यार तू चौथी बार हाथ साफ कर रही है, नहीं अनुराग बोलता है तू चौथी बार हाथ साफ कर रही है गुस्से में टिश्यू से। तो अनुराग आगे से अभिषेक बोलता है कि हाथ तो साफ है पर, अनुराग बोलता है दिल नहीं साफ, तू ये कहना चाह रहा है? कहता नहीं दिल साफ है, मतलब धोने से साफ होंगे। तो ये दो अनुराग की तरफ से पंच मुझे फनी लगे। उसके बाद पूरे एपिसोड में कुछ भी फनी नहीं था। वो औरा के लिए अजीब सी स्टोरियां बना रहे थे कि खानजादी पागल है, उसने 2 मिनट इंस्टेंट विलन रिंकू जी के बाल काट दिए। कल के जो वीकेंड का वार कंडक्ट किया गया था सलमान खान के अकॉर्डिंग, उसके कह सकते हैं कि हमें रिकर्शंस देखने को मिले हैं, उससे क्या क्या बेहतरी आई है। वही हुआ जिसका हमें डर था। मनारा को जैसे ही समझाया जाएगा वो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप बन जाएंगे, और फॉर्म वही हुआ है। उन्होंने जाके फौरन ही जब अंकिता जी ने आके उनसे बोला अंकिता जी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से, वो हेट जैसा वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मेरे कुछ इश्यूज हैं आपके लिए, पर हेट जैसा वर्ड तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो सारा चला। फिर ईशा जाके मुनव्वर को समझाने गई कि जो मनारा है ना वो उसके लिए फ्रेंडशिप इज लाइक नथिंग, तो तू समझ जा। मुन्ना रोया भी, क्योंकि मुन्ना को देखो हम लोगों को ना पता होता है अंदर से कि कौन हमारे साथ कैसा है। हम सिर्फ आंखों के ऊपर ना किसी के विश्वास की पट्टी लेके घूम रहे होते हैं कि नहीं यार मेरा वहम है, मेरा वहम है, ये सही होगा, मुझे मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूं। तो वो हमें पता होता है, लेकिन जब फिर हमारी आंखों से वो पट्टी हटती है तो फिर हमें बहुत धचका लगता है, क्योंकि हमने अपने दिल को आलिज वेल बोला होता है। तो वो चीज बड़ा हर्ट करती है, और मुन्ना को वही चीज हर्ट कर रही है। और विकी भाई भी उसको समझाते हैं दिखे हमें कि मुन्ना देख, किसी को ना अपने आप को यूज करने मत दे, और मैं तुझे देख के बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। वो चीज देखने में मजा है। फिर अरुण का तो भाई आपे से बाहर हुआ है। अरुण जा जाके पंगे ले रहा है लोगों से, और वो कई लोगों से पंगे लेता दिख रहा है। पता नहीं उसको लग रहा है कि शो में रहने के लिए ये करना पड़ेगा, या फिर उसकी रियल पर्सनैलिटी ही ये है, गॉड नोस। लेकिन उस चक्कर में बिग बॉस का पत्ता कटवा दिया अरुण ने। वो उसको कोरियन गलत सिखा दी, और वो आगे से वो और कह रहा है हाँ की क्या रहे हो ओ रा। तो अब अनुराग ने जो अनुराग कह रहा हूँ, अरुण ने जाके अरुण पंगे ले रहा है विकी भाई से। विकी भाई टोपी पहने थे तो कह रहा था आपका टाइम हो गया, ये तो वो हो गया। उस दौरान विकी भाई की बेगम ने लड़ाई भी की, लड़ाई तो नहीं, समझाया अरुण को कि तुम गलत जा रहे हो ये तो वो। उसके बाद अरुण ने सॉरी वोरी भी बोला, तो वो भी बिला वजह पंगे ले रहा है। लेकिन विकी भाई इस चीज में सल्यूट है यार। एक बंदे को इतना आपने बैश कर दिया, बिग बॉस ने उसके ऊपर उसको इतना डिमोरलाइज कर दिया, उसके सारे पत्ते खोल के रख दिए, लेकिन वो बंदा फिर भी खेल रहा है। वो बंदे में अभी भी स्टैमिना है। इसके सामने अरुण इसके सामने अरुण खुद टूटा हुआ था यार वो तहलका के जाने के बाद, ठीक है। और विकी भाई ने उसको एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, तू मुझे सिखाएगा, इतने बुरे दिन आगे मैं तुझसे सीखूंगा, जिसकी कोई गेम नहीं है। मतलब सही बात बोल रहे थे वो, क्योंकि विकी भाई पहले दिन से शाइन कर रहे हैं इस शो में। वो होता है ना, एक बंदे का पैशन होता है, एक बंदा होता है कि आई वांट टू लिव माय ड्रीम, तो ही इज लिविंग हिज ड्रीम। और अब इसके पीछे मुझे नहीं पता कि बिग बॉस का क्या एजेंडा है, कि बिग बॉस ने सोचा होगा कि यार मैं एक बंदे को लाया हूं
जो उसकी बीवी है, उसको मैंने जिताना था, उसका बंदा ज्यादा शाइन हो रहा है, तो बिग बॉस ने फिर हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए। लेकिन बिग बॉस को यह भी पता है कि इसके बिना ये शो नहीं है, और वो जानबूझ के बात बोली गई थी कि क्या लीस्ट में या बॉटम 2 में था ये बंदा, ताकि अभिषेक जैसे बंदे, सना जैसे बंदे, या और वो लल्लू पंजू जिनको गेम का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो इस पे चढ़ सके। और वही हुआ, आज अभिषेक ने भी लाइन मारी कि नीचे वालों से लड़ूंगा, मैं नीचे वालों से लड़ूंगा, उनको फुटी दूंगा। ये वो उस लड़ाई पे भी आते हैं थोड़ी देर में। देन उसके बाद क्या नाम है, और किससे क्या बोल रहा था मैं, वही था ना कि जैसे अरुण ने जाके पंगा लिया, फिर उसके बाद अभिषेक ने भी पंगा लिया विकी भाई से। विकी भाई को मैं वही बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ, पंगे पे ही बात कर लेते, मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। तो अभिषेक बैठा था, अभिषेक बात कर रहा था खानजादी का, जो लोग फुसफुसा रहे थे। अब नीचे चल के आई थी हिंदी, अपन को हिंदी आती नहीं है, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं लग रही थी वो क्या बात कर रहे हैं, तो मीनिंग 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 कोई बता दे मुझे तो अच्छा है। तो वो बात कर रहे थे, तो बिग बॉस ने बोला खानजादी फुसफुसाइए मत। तो उसके बाद ना जब ये हुआ ना, तो उसी टाइम ना अभिषेक ने बोला कि तू ना ऐसे मत बात कर, तू मेरे पास ना बैठ, तू दूर जाके बैठ जा। तो खानजादी ने बोला चिल्ला मत मेरे पे। तो वैसे लड़कियों का ना थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट लड़कियों को देना चाहिए, लेकिन अभिषेक वो भी नहीं देता इतना भी यार, मजा नहीं आता। अभिषेक तुम ज्यादा ही कुछ गेम में डूब चुके हुए हो, और मेरे हिसाब से तुम गलत कर रहे हो, अब तो तुम गलत करने लग गए हो। कल तक भी तुम मुझे सही लग रहे थे, क्योंकि तुम्हें बैच तो बिला वजह गलत किया गया ईशा को अच्छा दिखाने के लिए। यार देखो, इस पूरे सीजन में ना मैच मुझे जो लगता है ना, कोई भी सही नहीं है। विकी और मुन्ना थोड़े से सही हैं, बाकी तो मतलब कोई सही है ही नहीं है। जब मुंह खोलते हैं तो उनमें से कूड़ा ही निकलता है सबके मुंहों से। तो जब तक मजाक मस्ती कर रहे होते हैं तो सही लग रहे होते हैं, जैसे चिंटू सारा दिन मस्ती कर रहा था, फिर वो अरुण के साथ वो धर्म जी की एक्टिंग करता है, वो मजा आता है। सनी निकल गया तो सनी भी मजा आता है, पापा आप सिर्फ पीने के लिए हमारे पास आ जाते हो, वो सब देखने में मजा आता है। लेकिन जैसे ये लोग सीरियस होने लगते हैं ना, ये लोग आपे से बाहर होते हैं, सारे के सारे, किसी एक की बात नहीं है, सारे के सारे आपे से बाहर हो जाते हैं। तो उसके बाद ना उन खानजादी की और अभिषेक की थोड़ी सी 1-to-1 होती है, खानजादी उठ के चल जाती है। तो अभिषेक बोलता है तू नखरे ना कर, तेरे नख तू ये मत कर वो मत कर। तो विकी भाई समझाते हैं कि वो नखरा नहीं करी, वो एक लड़की, वो बदतमीजी नहीं करी, वो एक लड़की का नखरा होता है। तो खानजादी अगर नखरा दे रही है तो तुम्हें रात को बेड के नीचे पपियां भी तो देती है ना। तो जब कोई कुछ दे रहा हो ना, तो उसको भी रिटर्न में एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। तो उसको विकी की और अभिषेक की बात शुरू होती है। तो विकी आगे से, अभिषेक बोलता है कि मैं आपसे दोस्ती इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपकी छत्र छाया में दिखूं, या आपको जितना नेगेटिवली बैश किया जा रहा था मैं भी उस नेगेटिविटी में आऊं। तो यानी कि प्रॉपर दिमाग से गेम खेल रहा है ना, ये प्लेयर बन के खेल रहा है, ये वो नहीं कर रहा है कि यार मेरी दोस्ती होगी तो मैंने दोस्ती रखनी। जैसे मुनव्वर फंसा हुआ है इस मझधार में, कि उसने हालांकि बिग बॉस के कहने पे ही, लेकिन उसने मनारा के साथ दोस्ती कर ली हुई थी सॉरी, उसने वो गूं की बोरी मनारा वो कंधे पे लादा हुआ था। तो अब उसे जब बिट्रेयल फील हो रहा है ना, तो वो रो रहा है, तो वो सिंसेयर बंदा है। एंड ऑन द अदर हैंड अभिषेक इज नॉट सिंसियर। आज हमें क्या नाम है, अंकिता जी भी इसी टॉपिक पे बात करती दिखी कि अभिषेक, और ईशा तो बोलती है कि ये, ईशा कभी क्या फिर भी बोल देती है कि ऐसा ही है लेकिन हमें दिख रहा है कि वो गेम के लिए कर रहा है, जो कि वो वेल अवेयर है। उसने खुद बोला कि विकी भाई अगर आपके साथ होगी तो ये वो होगा। विकी भाई उसको समझाने लगते हैं, तो आगे से कहते हैं यार जल्दी क्लियर कर, मैं बोर हो रहा हूँ। तो विकी भाई कहते हैं जा। उसमें विकी भाई और अभिषेक की फिर से 1-to-1 शुरू रहती है। अब उसमें भी हाथ बांध के ऐसे ऐसे आगे आना, यार ठीक है, शो है, हमने भी शो किए हैं, और शो के दौरान हमें पता होता है कि यार किसी को हाथ वाथ नहीं उठाना, कंट्रोल रखना है। लेकिन इतना भी याद नहीं होता कि हर टाइम ही हाथ पीछे बांध देना। ये तो आप ऐसा लग रहा है कि आपने प्लान किया होता है कि नहीं भाई जब भी लड़ाई होगी हाथ पीछे बांध देना। क्योंकि आज तक इतना फ्रिक्वेंटली मैंने थ्रू आउट 1 से लेके 14 सीजन, 1 से लेके 13 सीजन तक देखा था। फिर उसके बाद 14 सीजन मैंने आधा देखा था, क्योंकि उसमें मुझे पार्शलिटी बहुत दिख रही थी, वो मैंने बीच में छोड़ दिया था। हाँ, फिर 13 देखा था, 14 15 नहीं देखा,
और 16 देखा, बल्कि 13 तक कंटिन्यूसली देखा था मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने वो वाला एक सीजन छोड़ा था यार जिसमें वो एक क्रिकेटर भी था ना जिसको बहुत ही बेनिफिट दिए जाते थे, मुझे दिमाग से निकला वो कौन सा सीजन था। तो अब मैंने इतने सीजन देखे ना, तो मुझे क्लियर है कि डायरेक्ट पहले दिन से ही कोई हाथ पीछे नहीं बांधता। तो इससे क्या साबित होता है कि भाई ये बंदा वेल अवेयर है कि ये क्या कर रहा है, और बहुत सारे लोग इधर वेल अवेयर हैं। अच्छा, वेल अवेयर से याद आया, नील भाई का बबल बस्ट किया था सलमान भाई ने कि नील को भी, सबको लग रहा है कि वो अपने अंदर ही हीरो बने हुए, तो वो नहीं है। लेकिन नील भाई का बबल नहीं बस्ट हो रहा। वो कह रहे बिग बॉस ने कहा है, मैं हीरो हूं। वो अपनी बेगम को समझा रहे हैं। वो कह रही है, तुझे लगता है ये लोग सबको लगता है मैं कनिंग हूं, मैं मेरे अंदर एटीट्यूड है। और सेम उसी टाइम विकी भाई अंदर बात कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे कैसे उसका, मैं कौन, मैंने किया है। तो बिग बॉस भी सेम, विकी भाई भी सेम वही एक्टिंग कर रहे थे जो उधर बैठी बोल रही थी। ये लगता है मैं कंट्रोलिंग हूं, तो तू जवाब दे ना। नील भाई आगे से करे, मैं क्या जवाब दूं, तेरा बस फंडा है, तेरा मसला है, तू जवाब दे। उसके बाद रात में, देख बाबू, मैं तुझे प्यार करता हूँ, और मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ ये पूरी दुनिया को पता है। कोई हस्बैंड अपनी बीवी को बाबू, सोना, मोना, टोना, जादू टोना नहीं कहता। मैं कहता हूँ मैं हीरो इस फिल्म का। बाबू, मैं हीरो हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ बाबू। तेरी बर्थडे है, मेरी बीवी का बर्थडे आया, बीवी का बर्थडे आया। बिग बॉस ने भाव भी नहीं दिया बर्थडे पे। हालांकि आगे पीछे बर्थडे पे केक शेक आ जाते थे, लेकिन ये फारेग है, इसको वैसे ही निकालना है, बहुत इरिटेट कर रही है शो में। तो उनके अकॉर्डिंग एक और उनका भी फड्डा चला था वो। हाँ, एपिसोड शुरू होते ही जी सफाई से जो शुरू हुआ था, सफाई से बात शुरू हुई थी कि फ्राइडे ना बेसिकली इनका ऑफ डे होता है। फ्राइडे को ये कुछ भी नहीं करते, फ्राइडे पूरा दिन सोते हैं। बेसिकली इनको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो थर्सडे होता है ना उसी दिन फ्राइडे का शूट होता है। हाँ, थर्सडे उस दिन फ्राइडे का शूट होता है, तो वो कभी लेट हो जाता है, सोते हैं फिर पूरा दिन। ये आपने एक हफ्ते में, उस हफ्ते में भी देखा था जब फ्राइडे वाले दिन बिग बॉस ने कुकड़ू को चलाया था, तो अंकिता जी जो है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है अंकिता। मैं अंकिता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अंकिता को भी पूरा प्लान्ड किया गया है इस शो में पिछले 3 हफ्तों से कि हमें वो अच्छी लगने लग जाए, उसके अराउंड सारी स्टोरी इवॉल्व की गई है। और अंकिता को शुरू से इस तरह की चीजें दी जाती है कि वो दिखे हमें। वो बात रहता है कि वो डम हेड है और वो कनिंग पर्सनैलिटी वो भी है। तो अंकिता जी ने बोला था, बिग बॉस पागल हो गए, तुम्हें पता नहीं है फ्राइडे है, ऑफ डे है। तो बदतमीज भी है, बिग बॉस पे भी वो चीखी हुई है। तो अपने हस्बैंड के सामने हीरोइन बन जाती है, लेकिन बदतमीजी वो हस्बैंड से भी कल हमें करती दिखेगी। तो हस्बैंड ने बोला भी, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस शो के बाद दुनिया नहीं आगे, इधर खत्म हो जाना सब कुछ। कहती लग तो यही रहा है। विकी भाई को फर्क नहीं पड़ेगा जितना उनका पैसा है, लेकिन इंसान की असलियत ना दिख जाती है वन वे और अनदर। इंसान का पता चल जाता है कौन कैसा है। तो विकी भाई भले उस टाइप के बंदे नहीं है कि वो किसी औरत के इमोशंस को समझ पाए, क्योंकि वो अपनी बीवी के ऊपर रूड हो जाते हैं। लेकिन हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा, पहले वक्तों में ऐसे ही होता था, लेकिन स्टिल उनकी बीवियां उनको प्यार करती थी, उनकी दादियां उनको, अपने शौहरों को प्यार करती थी। लेकिन अब ये जो जनरेशन आ गई है ना, ये सिर्फ डूम डे की तरफ ही जा रही है, ऐसे लग रहा है मुझे। कोई किसी की लेके देने वाला नहीं। कैंसल कल्चर जो है ना, इट्स टू मच। तो विकी का और अभिषेक का फड्डा भी हुआ, जो कि अभिषेक ने पूरा प्लान किया हुआ था। अच्छा, खैर हम बात कर रहे थे सफाई के ऊपर। तो ऐश्वर्या को जो टास्क दिया हुआ है बिग बिग दिमाग बनने का, उस पे भी विक्की भाई ने एक बात बोली थी कि च्यवनप्राश आज तक नहीं आया शो में, आज क्यों आया है? क्योंकि जो 2 लोग दिमाग के कमरे में है ना, उनको इसकी जरूरत है। वो भी अच्छा था। काफी वन लाइनर विक्की भाई के अच्छे लगे हैं और मजे के भी थे। फिर उसके बाद जो सफाई के ऊपर शुरू हुआ कि ईशा और अंकिता ने बोला कि हम आज नहीं करेंगे, आज डे ऑफ है, हम कल कर लेंगे। तो उन्होंने जाके विकी भाई को भी समझाया, विकी भाई ने भी कहा ठीक है, मुझे तो अच्छा है, बैठ के आराम करने को मिलेगा।
वो गए, वो जाके ऐश्वर्या को समझा रहे हैं, ऐश्वर्या बदतमीजी भी करती है उनके साथ बिला वजह, एक ग्रज सा रखा हुआ उसने अपने दिल में। तो उसने बोला कि आप कंट्रोलिंग है, आप ये हैं, आप वो हैं। तो वो कहता क्या कंट्रोलिंग है, आप तो मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। बंदे के ना दुख दिखाएगा यार, वो वाकई उसकी कोई नहीं सुन रहा। बिग बॉस ने कैसे उसकी गेम खराब कर दी है कि कोई मतलब 2 कौड़ी का प्लेयर भी उसकी नहीं सुन रहा है। और लेकिन बंदे में फिर भी दम है। उसने सलमान खान को बोल दिया था, जब सलमान भाई ने बोला ना कि तेरे 2 करोड़ बच गए, तो वो 2 करोड़ कैसे बच गए कि अंकिता ने पिछले हफ्ते बोला था कि विकी जाएगा तो मैं भी चल जाऊंगी 2 करोड़ दे के। तो आगे से विकी भाई ने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। बेसिकली ये धमकी थी कि मैं जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा, और बीवी को तो बिग बॉस ने जिताना है इस बार। ऐसे कैसे, नहीं तो टॉप 2 तक तो लेके जाना है, 3 तक, ताकि मुनव्वर के साथ कोई तो खड़ा हो। तो उस चक्कर में धमकी दी उसने फुल ऑन। लेकिन आगे बीवी, साहब मैं तो इसके साथ हूं ही नहीं, कहती नहीं मैं क्विटर नहीं हूं, मैं खेलूंगी, इसको निकाल दूंगी मैं। वो भी अब गेमर हो गई है भाई, वो गेमर हो गई जब से सलमान भाई ने बोला ना कि 3 लोग ही गेम खेल रहे हैं, वो गेमर हो गए हैं। वो तीनों ऐसे छाती चौड़े करके फिर रहे हैं। हालांकि जितनी वो लोग छाती चौड़ियां कर रही हैं हम कर नहीं सकते हैं, तो वो तीनों ही घूम सकती हैं ऐसे छातियां चौड़ी करके। वो चल रहा है। उसके बाद एक चीज जो मुझे पर्सनली, जिसने थोड़ा सा ना मुझे फ्लैशबैक में ले गई, और वो जब औरा ने गाना गाया, जो है अलबेला मदनैनो बाला, जिसकी दीवानी सुनती है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता था बचपन में। उसका रीजन ये है कि एक तो मुझे विवेक ओबरॉय की वो फिल्म भी अच्छी लगती थी किसना, पता नहीं क्यों। उसमें लड़की का वो जो रस्सा पकड़े घूमने वाला सीन था ना, वो मेरा क्रश हो गई थी। और जिस तरह के उसने उस टाइम में कपड़े पहने थे, बहुत वो सिजलिंग लग रही थी। और मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे वो सारा कुछ दिमाग में आ गया फौरन ही। मैं भूला पड़ा था उस गाने को, वो जैसे ही ट्रिगर हो गया मेरे अंदर, मैंने कहा यार ये क्या याद दिला दिया इसने मुझे। देन उसके बाद एकता कपूर के ड्रामों में भी ये गाना बहुत यूज होता था, और मैंने एकता का हर ड्रामा चाटा है। क्योंकि बचपन में यार देखो, हमारी जनरेशन के साथ एक ये भी मसला है, हमने टीवी अपनी मर्जी से नहीं देखा। सिर्फ हमने टीवी अपनी मर्जी से 7 बजे देखा है, जिस टाइम में करिश्मा का करिश्मा, संजू वाला शाकला का बुम बुम, सोनपरी, विकराल, फिर विकराल घबराल, फिर विकराल का वो जो जस्टिस लीग सा शुरू हो गया था वो, फिर एक दो और थे, डोली एंड हर मैजिक बैग, हातिम। हमें सिर्फ ये एपिसोड जब आते थे ना, उस टाइम में ऑप्शन होता था कि आप अपना देख लो कुछ। जैसे ये खत्म होता था उसमें बालाजी का ना एक वो टूनामी बालाजी का शुरू हो जाता था, जो हमारा टूनामी होता था ना, जिसमें हम वो एनिमेस देखते थे। बेब्लेड हो गया, पोकीमोन हो गया, डायगेटा स्टोन्स हो गया, फिर एक और होता था ड्रैगन बॉल जी हो गया मेरा फेवरेट, उसी का दिमाग में नाम नहीं आ रहा था। इसी तरह टूनामी के बाद ना बालाजी शुरू हो जाता था। उसमें भाई कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, फिर कुमकुम, फिर और बहुत सारे थे, अभी सडनली दिमाग में नहीं आ रहे। तो उनमें से मुझे याद है कि कोई एक ड्रामा था। फिर सोनी पे भी कुछ ड्रामाज लगते होते थे, बहुत हम लोगों ने बचपन एंजॉय किया। आप जो मर्जी बोले कि हमें जबरदस्ती दिखाया जाता है, लेकिन उस टाइम में वो मजा आता था देखने में कि अगले एपिसोड में क्या होगा। क्योंकि वो तुलसी ने अपने बेटे को गोली मार दी, वो एपिसोड 5 दिन तक चल रहा है, वो हवा में उड़ रहा है। तो ये चीजें देखने में मजा आता था। तो उसी तरह का कोई शो था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा शो था, लेकिन उसमें जो मेन लीड था ना, उसके ऊपर ये गाना बज रहा था जब उसकी एंट्री हुई थी। और वो यार उस टाइम में वो काफी हाई बजट के ड्रामे लगते थे। पता नहीं, या तो हमारी मेमोरी ऐसी है कि वो एकदम से ही अगर कोई नए कैरेक्टर की एंट्री होती थी तो वो ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड में शूट हुआ। इतनी ग्रीन घास हमें हमें एशिया में तो नहीं दिखती जितनी इंग्लैंड में होती है। पता नहीं क्यों, उधर पोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से, वेदर में कैमरा बिल्कुल क्लियर ग्रीन घास दिखा रहा होता है। तो इसी तरह किसी करेक्टर की एंट्री हुई थी, तो उसमें ना यही गाना बजता था, वो किसना है। तो वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ट्रिगर हुआ मुझे, वो चीज थोड़ी सी फ्लैशबैक में ले गई, वो अच्छा था। उसके बाद ये मैंने इतनी डिटेल में बातें कर ली हैं, एपिसोड में था कुछ नहीं, हमने इन चीजों का हवा बनाया। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये हम पिछले 50 दिनों से देखते आ रहे हैं, और अब हम फेडअप हो चुके हुए हैं। अगर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा तभी हमें मजा आएगा। और उसी चक्कर में ओरा को डाला गया और अरुण जी को उसका गाइड बनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है।
वो औरा ने मास्क वास्क दिए सबको, औरा गालियां दे रहा है, औरा कुछ समझा रहे हैं, गाली नहीं देने का औरा को। मैं तंग आ गया हूं यार। ये वाला जोक मुझे अब नहीं मजे के लगते कि एक नॉन स्पीक योर मदर टंग स्पीकर बंदा ला दो शो में, उसके साथ कॉमेडी करी जाओ और हम हंसी जाएंगे। लिटरली मुझसे ये कॉमेडी अब मजा, मुझे ये कॉमेडी अब मजा नहीं देती है। अभी कुछ अर्सा पहले भी कोई फिल्म आई थी गूंगा बहरा लंगड़ा वाली, 2 फिल्में आई हैं रिसेंटली, एक पंजाबी और एक परेश रावल की। मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी, मैंने ट्रेलर ही देखे, मैंने मूवीज तक नहीं देखी। गिप्पी गरेवाल की आई थी, नासिर चनोटी थे उसमें, पाकिस्तानी एक्टर हैं। तो मुझे इस तरह की फिल्में, डफ, गूंगा बहरा, ये वाली फिल्में, और एक कोई और जुबान का बंदा उससे अपनी जुबान की कॉमेडी करवाना, ये अब मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन इस तरह के मजाक से तो ऊपर जा चुकी हुई है। तो अगर इसी तरह ही कॉमेडी देनी है तो मुझे वो कॉमेडी मजे की नहीं लगती, मुझे सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी अच्छी लगती है। और मुन्ना से मुझे एक चीज की कमी फील हो रही है यार, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके वन लाइनर अच्छे होते हैं और वो सही टाइम पे मारता है वन लाइनर, उसके वन लाइनर मजा भी देते हैं। और लेकिन उस लेवल की एंटरटेनमेंट हमें नहीं मिल रही मुन्ना से जितनी मिलनी चाहिए थी। देन उसके बाद मनारा, मन्नारा को पता है कि मुन्ना जो है ना वो मुझे फिनाले तक लेके जाएगा, तो मुन्ना की वो सुनती भी है। कल के पूरा एपिसोड जो मनारा के अगेंस्ट कंडक्ट करने की एक्टिंग की गई है ना, वो था तो नहीं, क्योंकि वो मनारा को कुछ भी नहीं बोला गया जितने उसके काम है। लेकिन वो ऐसी है कि उसको समझ लग जाती है, उसको सिर्फ आइडियाज दिए जाते हैं कि मैं बुरी लिख रही हूँ, फौरन ही वो मुन्ना की अब हर बात सुन रही है। मुन्ना कुछ भी बोल रहा है, मैं तुझे परफ्यूम दूंगी, मैंने ऊद लगाया है, और ऊद मेरा फेवरेट है, ऊद मैं भी लगाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि, क्योंकि ऊद के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। आर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनको ऊद परफ्यूम, जो ऊद का एसेंस है वो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये पौधे की जड़ है, दरख्त की जड़ है, और ये सिर्फ सऊदीया में ही अलाउ है उगाना, और कहीं ये परमिशन ही नहीं है इसको, कहीं आप गार्डनिंग कर ही नहीं सकते, इसका बीज ही नहीं कहीं जाता। तो ये परफ्यूम ना बहुत रेयर परफ्यूम होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक बार आपने छिड़क ली है ना, तो ये हफ्तों तक इसकी खुशबू नहीं जाती है, ऐसा है। मेरे बैग में एक दफा गिर गई थी, मैं ट्रैवल कर रहा था, कराची से वापस आ रहा था, तो मेरे बैग में पड़ी, तो मेरे बैग में कहीं उसकी ना बटन दब गया उसका कहीं थोड़ी देर के लिए, तो वो मेरे पूरे सामान में लीक हो गई। बहुत थोड़ी सी लीक हुई थी, लेकिन भाई उसकी खुशबू ऐसी कि वो मेरे सामान में अभी तक खुशबू आती है, मेरे बैग में से अभी तक खुशबू आती है, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, परफ्यूम की बात करते, मैं प्रमोशन में लग गया, तो मनारा कहती मैं आपको परफ्यूम गिफ्ट करूंगी, मुझे पता चल गया आपको क्या चाहिए। कहता मेरे पास इतनी होती है, मैं खुली हुई मैं खोलता भी नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी 15 नहीं पड़ी है, मैं आपको खुली हुई दे दूंगी। खुली हुई ले लेंगे ना आप, बताए ना मुनव्वर, ले लेंगे आप खुली हुई? मेरे पास है खुली हुई मुनव्वर, आप ले लेंगे? आगे से मुनव्वर भाई कहते हैं नहीं मुझे जरूरत नहीं है मनारा आपकी खुली हुई लेने की परफ्यूम। तो ये बातें चल रही थी। मनारा, यू आर सो गुड मनारा, यू आर सो गुड, तुम्हें पता है किसको कब कैसे घेरना है, और वो फुल घेरने पे लगी हुई है मुनव्वर को। खानजादी फिर से दोबारा से थोड़ा सा गिरना शुरू हो गई, झुकाव उसका शुरू हो रहा है अभिषेक की तरफ। और फिर आ गया था भाई वो जस्ट चिल सेगमेंट, उसमें वो जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं कुछ ऐसी बात कर। उसमें भाई वो पता नहीं, वो थर्ड क्लास कॉमेडी करते हैं दोनों भाई आके। मुझे बुरे नहीं लगते हैं यार, मैं ये नहीं, ये मत समझना कि मुझे डायरेक्ट वो बुरे ही लगते हैं, लेकिन मुझे उनका कंटेंट नहीं समझ लग रहा भाई, मुझे पहले दिन से नहीं समझ लग रहा, पता नहीं वो क्यों है। आके वो 2 जोक अपने ऊपर करते हैं, 2 सलमान भाई के ऊपर करते हैं, बाद में 2 गेमें खिलवाते हैं, वो करंट लगा लगा के खेल रहे हैं। वो नील ने कहा मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा, बाकियों ने कहा नहीं हम एक्टिंग करके दिखाएंगे, एक्टिंग शो है। ये वही बात है, वो कल के एपिसोड में जब वो सेल का सलमान भी बोलने लगे थे, हमने भी रियलिटी शो किए, हमें पता है कि जब हमें फेक एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, तो उन्होंने कल दिए, वाह सेल लग गई है, वाह इतनी सख्त मौसम में भी ईशा अपने एक्सप्रेशन देने से नहीं हटी, अंकिता जी अपने एक्सप्रेशन देने से नहीं हटी, विकी देने से नहीं हटता। विकी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है मुझे इस काम में, क्योंकि ये काम हमने भी किए हुए, हमें डांटे पड़ रही क्या कर रही हो मुस्कान, तो उसके दौरान हमने भी ये चीजें की हुई हैं, क्योंकि प्रमोशन उस दिन डेंटिस्ट का किसी का प्रमोशन कर रहे थे मुझे याद है, तो वो हमने किया था, लाइव ऑन एयर जाना होता है मुस्कान, वो भी अच्छा टाइम था यार।
अच्छा खैर, तो हमें पता है कि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, फेक इंटरग्रेशन जब हो रही होती है तो एक्सप्रेशन देने होते हैं। तो विकी ने, नील ने कहा नहीं, मैं हीरो हूँ, मैं एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, मैं जीतूंगा। वो जीतने के चक्कर में पड़ गया। फिर जीता था कि नहीं जीता था मुझे याद नहीं रहा, मैंने देखा भी नहीं, मैंने नहीं, छोड़ो यार क्या है कर रहे हैं। वो टास्क वाले फिर वो नील ही जीत गया था, नील को कैन मिला था, मुझे याद आ गया। फिर उसके बाद एक्टिंग वो शुरू हो गया जी, हम कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें हमें ना एक्टर चाहिए। वो इतना कोई वो बोरिंग सेगमेंट था, मैंने आंखें बंद की हुई, कान नाक सब बंद किया। मैंने कहा यार क्या दिखा रहे हैं हमें, और बिग बॉस के नाम पे कट रहा है हम लोगों का, बस कर दो बस कर दो बस कर दो यार, क्या दिखा रहे हो हमें। मेरी ऐसे एक्सप्रेशन हो गए थे। तो इससे ज्यादा मुझे मजा तो दूसरे यूट्यूबर्स का फटा लेने में आ रहा है आजकल। उफ, फड्डा किससे चल रहा है वो आपको मेरा कल का रिव्यू देखना पड़ेगा, नहीं तो एक डेडिकेटेड वीडियो छोटी सी बनाई है, प्रॉपर नहीं बनाई, ऐसे ही एक काट वाट कर डाल दी, वो आप देख सकते हैं। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह के रिव्यूज अच्छे लगते हैं, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।